अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने प्रभु भक्ति की ऐसी विधि बताई है जिसको अगर आप अपनाते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। इस विधि को करने से 1 मिनट के लिए भी हमारा मन भगवान से नहीं हटेगा और इसके साथ साथ गृहस्थ कार्य करते हुए भी हम इस विधि को कर सकते हैं। तो जानिए इस सुंदर विधि को और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। ये अमृतमय श्लोक है, भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा। मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशा, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है। बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आसक्ति थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही सन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में से, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ। चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द हो, एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। अनन्य चेत, भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे। सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज तो निश्चित। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, श्रोत मिले न कुछ संदेह हो। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से। अब पहले जो जहां पागल हुए उसको दिखाए, साष्टांग दंडवत, मौन, कुछ बोले रहे। हम तो बस वैसे ही स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया, इसका मतलब क्या? मैं हूं, दूसरा कोई। अलग से देख ली की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जगने पर, बहुत विचार करने पर फिर यह कि श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था? तब समझ में आ गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार,
अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्त हो गया जिसका चित्त प्रभु को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी सिद्धि में, अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा न समझे ना क्यों चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी है, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। यहाँ क्या होगा, वाह वाह हो जाएगा, बस उसके आगे क्या होगा, फिर वही प्रपंच। ये चमत्कार, ये ना सोचो कि भजन करते होते तो फिर चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिनः। तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं। किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। ये हुआ आनंद चेता। पूज्य श्री गुरु जी के इस प्रवचन को सुनकर अवश्य ही आपको आनंद आया होगा और आपको इससे बहुत उपयोगी जानकारी भी मिली होगी, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर इसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य श्री गुरु जी के मुखारविंद से हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति इसी तरह होती रहे और हम सब अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।